नाज़रीन, हमारे यहाँ टीवी देखने का शौक कभी मांद नहीं पड़ता, और अगर क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाएं तो यही शौक बुखार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब बुखार उतर भी जाता है भाई, बल्कि उतर गया, यकीन करो उतर गया, एक दिन तो पूरा दिन उतर गया बुखार। अच्छा, बल्कि जिस्म ठंडा पड़ गया। अच्छा, सेमीफाइनल ने ऐसा ये बुखार उतारा टीवी देखने वाला मेरा तो भाई, अच्छा, यकीन करो जुनैद मियां, सेमीफाइनल चल रहा था, मैं बार बार देख रहा था मेरा दिल चल रहा है कि नहीं। ऐसी बुरी हालत मेरी, मैच खत्म हुआ, मैंने तो यकीन मानो जुनैद मियां तुम्हारी भाभी से सीधा कह दिया, मैंने कहा बात सुन, इधर यहां टीवी रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हैरान होकर कहने लगी मुझे पहले क्यों नहीं बताया टीवी का इतना फायदा है। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगी मतलब को गोली मार, इन्हीं 2 कपड़ों में जाओगे या बाकी सूट भी दे दूं साथ। मैं हैरान शशदर रह गया मैं उस दिन तो। मैंने कहा बात सुन, कह रहा था कि टीवी इधर नहीं रहेगा, उधर सामने रख दे, जरा वाजे नजर आएगा। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। वैसे जुनैद मियां बात बता तुम्हें, यकीन करो जुनैद मियां, सेमीफाइनल में हमारे साथ बहुत बुरी हुई। भाई बहुत बुरी हुई थी, इसलिए तो हंस रही हूँ। भाई धूप हो छाव हो, इस बच्ची की हंसी नहीं रुकती। ये मेरा ख्याल है उधर ही ट्यून कर दी गई है हंसी पे। बता रहा था भाई, हमें तो वो मलिंगा ही ले दे गया। एक तो उसके बालों को आग लगी हुई है, ऊपर से उसके बॉलिंग का स्टाइल ऐसा है, बॉल करवाने के लिए आता है तो यूं लगता है पागल गाड़ी को ईंट मारने लगा है। पर टखने सुझा दिए उसने तो बॉलिंग करवा करवा के हमारे खिलाड़ियों। यकीन करो जुनैद मियां, उधर से हम मलिंगे की वजह से हारे हैं, इधर से हम शाहिद अफरीदी की वजह से हारे। भाई शाहिद अफरीदी ने भी तो बहुत ही मायूस किया है। अगर अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में 100 छक्के लिखे हुए थे तो 92 तो वो इश्तिहारों में मार बैठा है। अच्छा, बाकी 8 वो मैचों में मार बैठा है। अब उसे घर जाना चाहिए भाई। देखो बात करूंगा वो जो करने वाली है। मजा आया नहीं, शाहिद अफरीदी की बात में तो सबको मजा आ रहा है। बहुत मायूस किया है शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी ने कहा सारी टीम ने बड़ा मायूस किया भाई। इतना मायूस किया इस टूर्नामेंट में तो जितना हुकूमत ने 4 साल में मायूस किया ना, वो इन्होंने एक ही टूर्नामेंट में मायूस कर दिया भाई। ये सेमीफाइनल में तो मैं 10वें ओवर के बाद टेलीविजन बंद कर देता। अच्छा, अगर वो बेचारी लड़कियां वो जो चौके छिक्के पे लुड्डी डालती हैं वो ना मेहनत कर रही होती। अच्छा, हाँ, मैंने तो बाकी जो 10 ओवर थे वो उन लड़कियों की वजह से देखे भाई। बड़ी मेहनत करती हैं। क्रिकेट में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन बच्चियों का। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? भाई उन लड़कियों ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाया कि ये छक्का होता है और ये चौका होता है। यकीन करो उन बच्चियों की वजह से बहुत ज्यादा स्कोर बनती है। अच्छा, भाई जिन लोगों को चौके छिक्के में दिलचस्पी भी नहीं ना, वो भी दुआ कर रहे होती है कि यार वो स्क्रीन पे कब आए वो लड़कियां। अब उनकी दुआ कबूल हो जाती है और चौका चौका किसी का लग जाता है। अब तो एम्पायर जब हाथ खड़ा करने लगता है ना तो व्यूअर टेलीविजन को देखते हुए कह देते हैं भाई हाथ नीचे कर ले। पता जो चल रहा है उनके, इसी से पता चल रहा है कि छक्का लग गया। क्या जरूरत है तुम्हारे हाथ उड़ाने की। अब देखना जितनी ये लड़कियां मेहनत कर रही है ना, एक वक्त आएगा कि एम्पायर हाथ नहीं उठाया करेगा, वो भी ऐसे ऐसे किया करेगा। बड़ा रोल प्ले कर रही हैं वो लड़कियां क्रिकेट में। हाँ, हमारे बॉलर जो हैं उन्होंने तो चौके छिक्के खाए इसीलिए हैं, बॉल करा के उधर देखना शुरू हो जाते, चल भाई नाच। वो है कि नाच, वो तो छिक्का लगे सही चौका लगे सही, उनको तो नाचने लगता है। छिक्के चौके के साथ उनका कोई कनेक्शन है। मैंने तो सुना ये वेस्ट इंडीज के सेमीफाइनल में उन बच्चियों ने डबल फीस लिया। उन्होंने कहा भाई अगर क्रिस गेल ने खेलना है ना तो फिर फीस डबल होगी भाई। वो तो बात ही नहीं आता। क्यों? जो भी गेंद आते हैं आराम से बच्चियों की तरफ फेंक देता है। भाई वो क्रिस गेल तो इतने छिक्के चौके मारता है, यूं लगता है कि ये वेस्ट इंडीज की टीम भी उसकी है और वो नाचने वाली टीम भी उसकी। इस जालिम क्रिस गेल ने उन बच्चियों को 1 मिनट के लिए सांस नहीं लेने दी। मैंने तो सुना उन बच्चियों ने गुस्से में कह दिया इसे, अबे बात सुन, इतने छिक्के चौके मारने होते हैं तो अपनी नाचने वाली लेके आ गया। भाई जितने तो छिक्के मारते हैं और जितनी हमारी पेमेंट है, हमें तो 13 रुपए 76 पैसे का एक छिक्का नहीं पड़ता। मजा आया भाई, इतना सस्ता छिक्का होगा तो मजा तो आएगा। तो आप सिर्फ डांस की वजह से क्रिकेट देखते हैं? नहीं भाई ये बात नहीं है, मेरी बात सुनो, डांस तो हर जगह मिल जाता है, वो तो खबरों में भी मिल जाता है, ड्रामों में भी डांस हो रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं। मुझे वैसे
क्रिकेट से भी दिलचस्पी है। अच्छा क्रिकेट जरा एक लंबी चीज होती है, ज्यादा ड्यूरेशन होती है उसकी। जरा मग मग भर के चाय का साथ निम्को रख के टीवी के आगे बैठ जाओ, जरा मजा आता है। मैं निम्को चाय के साथ ही खाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो वैसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि ये 2020 महीने सिर्फ रहे भाई, टेस्ट भी जरूर होने चाहिए। बंदा 5 दिन जरा मसरूफ रहता है। ये 2020 जो है ये तो बड़ा खतरनाक मैच है भाई। मेरे जैसा बंदा तो बड़ा मुश्किल से देखता है। क्यों? चाय का कप हो हाथ में, इधर घूंट भरे उधर आउट हो जाता है यार। अभी ये देखो शाहिद अफरीदी जब खेलने के लिए आया, मैं टेंस हुआ हूँ। मैंने कहा भाई अब यही काम आएगा टीम के। ये खड़ा हो गया तो मैच हमारे हाथ में है। मैंने टेंशन में चाय का कप उठाया, घूंट भरा है बस यकीन करो जिनेद मियां, घूंट भरने की गलती की है मैंने इधर चाय का घूंट भरा है, बॉलर ने उधर शाहिद अफरीदी का घूंट भर लिया और इतना बुरा आउट हुआ है, जो मेरे मुंह में चाय थी वो सारी फवारा बन के निकली। और आपको मालूम है जब शाहिद अफरीदी आता है ना, वो डांस करने वाली लड़कियां बेचारी उस वक्त रेस्ट रूम में जाती हैं। अच्छा, वो एक दफा वो चुलबुला रिकॉर्ड करवा जाती है। वो कहती है भाई बेशक इसके आउट होने पे लगा लेना और या इसके वाहिद चौके पे लगा लेना। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।